लखीमपुर खीरी घटना से यूपी सहित उत्तराखंड के किसानों में भारी आक्रोश। विरोध में सड़कों पर उतरे उत्तराखंड के किसान। चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने बनाया मुद्दा। क्या विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा इन घटनाओं का असर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना बीजेपी को उत्तर प्रदेश ही नहीं उसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भारी पड़ सकती है। इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ ही उत्तराखंड के तराई वाले इलाके के किसानों में भी जबरदस्त गुस्सा है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 5 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले हुए इस बाकियों को जिस तरीके से विपक्ष दलों ने मुद्दा बनाया है उससे निपट पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली की बॉर्डर्स पर चल रहा किसानों का आंदोलन बीते 10 महीनों से मोदी सरकार और बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। किसानों ने इस दौरान हरियाणा से लेकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी ताकत को, एकता को दिखाया है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाके में भी किसानों का आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद उत्तराखंड के बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर और सितारगंज में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इससे निश्चित रूप से बीजेपी की चिंता बढ़ी है क्योंकि किसान इस वाकये से बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। इस इलाके में खेती किसानों का लगभग पूरा काम सिखों के पास है और उनका यहाँ की सियासत में भी खासा प्रभाव है। उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में सिख और पंजाबी मतदाता अच्छी संख्या में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की जिस तरह क़यादत पंजाब ने की है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, इससे इस इलाके के सिख और पंजाबी मतदाता निश्चित रूप से बीजेपी के विरोध में मतदान कर सकते हैं। किसान आंदोलन ने उत्तराखंड में जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और छोटे दलों को भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि वे किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं और योगी सरकार की सत्ता से विदाई तय कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी जरूर समझ लें कि किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहां पर ज्यादा हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और मथुरा तक, बागपत से लेकर अलीगढ़, आगरा और अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर तक किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर है। मतलब यह है कि यहाँ के किसान कृषि कानूनों को वापस करने से कम कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी और बदायूं में भी किसान संगठन कृषि कानूनों की लगातार मुखालफत कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ हरिद्वार और उधम सिंह नगर के इलाके में किसान आंदोलन का अच्छा असर है। इन दोनों जिलों में किसानों की अच्छी खासी संख्या है और यह बीजेपी के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। देहरादून जिले के मैदानी इलाके में भी किसानों ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां 120 सीटें, वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 20 सीटें और उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों का लगभग 1/3 है। यहाँ कहा जा सकता है कि लखीमपुर खीरी के इस वाकये के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में किसान बीजेपी के खिलाफ और एकजुट हो सकते हैं और जिस तरह का विरोध बीजेपी नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ रहा है वह चुनाव के दौरान और बढ़ सकता है। निश्चित रूप से ही ऐसे हालात अगर बन जाए तो बीजेपी का सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड में भी हालात इससे जुदा नहीं होंगे।